हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटोमेट आईक्यू। दिस इज कसर राठी। जैसे कि हमने बोला था कि पिछले पार्ट में कि हम लोग सीक्वेंस कंटेनर के साथ स्टार्ट करेंगे, तो आज सीक्वेंस कंटेनर के साथ स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हम सीक्वेंस कंटेनर पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में हम सीक्वेंस कंटेनर विच इज वन ऑफ द फैमिलीज ऑफ कंटेनर्स हम पढ़ेंगे, जिसमें एरेज आ जाता है, वेक्टर आ जाता है, डी क्यू आ जाती है, लिस्ट आ जाती है। आज हम एरे, वेक्टर्स, डी क्यू, लिस्ट को डेप्थ में कवर अप करेंगे। एंड वन वन थिंग मोर, वेक्टर्स को हम वीएस कोड पे और उसके फंक्शंस को यूज करके भी देखेंगे। सो बिफोर मूविंग ऑन टू दी मेन टॉपिक विच इज एरे, वेक्टर, डी क्यू, लिस्ट, हम पहले जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसका रिकैप ले लेते हैं। हमने पढ़ा था एसटीएल इंपॉर्टेंट क्यों होता है। अब तक हमें समझ में आ गया होगा एसटीएल हमें एल्गोरिदम्स प्रोवाइड करता है, फंक्शन ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है, कंटेनर्स प्रोवाइड करता है, इटरेटर्स प्रोवाइड करता है, जिससे रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है प्रोग्राम की, एंड वी कैन इट मेक्स आवर प्रोग्राम इजियर। और हमें पूरा लॉजिक, जैसे हम स्टैक सी, अगर सी में देखेंगे, सी में एसटीएल नहीं होता, तो हमें उसमें पूरा लॉजिक लिखना पड़ता है स्टैक का, और फिर हम स्टैक का यूज कर पाते हैं। यहाँ पर वी डोंट नीड टू राइट द होल लॉजिक, वी जस्ट नीड टू, इट ऑलरेडी हैव दैट कंटेनर, वी हैव टू इंक्लूड इन द हेडर, उसके बाद हम उसका यूज कर सकते हैं। तो आसान बना दिया एसटीएल ने हमारा काम। दूसरा हमने देखा था कि जो हमारा कंटेनर है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, उसकी तीन फैमिली है, विच इज सीक्वेंस, एसोसिएटिव एंड अडेप्टर। आज हम सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं। ऑल्सो हमने पहला अपना कंटेनर देख लिया था विच वॉज वेक्टर, जो कि डायनेमिक था। इट हैज कंटिग्यूअस एरे, इट इज अ कंटिग्यूअस एरे, सो इट जस्ट लाइक एन एरे बट डायनेमिक इन नेचर। आज हम डेप्थ में पढ़ेंगे उसके फंक्शन। हमने कल थ्योरी में पढ़े थे, ओवरव्यू लिया था। आज हम उसको टाइप करके देखते हैं किस तरह से वेक्टर बनता है, हम उसको हेडर में कैसे इंक्लूड करते हैं, एलिमेंट कैसे पुश करते हैं, पॉप करते हैं। तो हम लोग पहले एरे पढ़ते हैं। एरे क्या होता है? एरे फिक्स्ड होता है। अगर आपने एरे डिफाइन किया, पहले तो हेडर में आप एरे लिखेंगे, जैसे इसमें दिख रहा है एरे, एंड देन वी विल बी गिविंग द डेटा टाइप एंड फिर उसका साइज। अगर साइज नहीं दिया, डिफॉल्ट हो जाएगा। वी हैव टू गिव द साइज। व्हेन वी हैव गिवन द साइज, सॉरी, when we have given the size, then it is fixed. We have to insert four elements. We have to create an array with the four elements. And then we can do indexing. We can know the size by using dot size, right? बट विद एरे वी कैन नॉट डू दिस पुश अंडरस्कोर बैक। ये वेक्टर का काम था। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड वेक्टर की देखते हैं। वेक्टर, तो वेक्टर में हमने पढ़ा था कि ये डायनेमिक एरे ही होती है। एरे है बट डायनेमिक नेचर है। डायनेमिक क्यों है? क्योंकि हम इसमें इसकी रीसाइजिंग कर सकते हैं। जैसे एरे अगर फिक्स्ड हो गई 4 लेंथ की, तो हम उसको घटा बढ़ा नहीं सकते, बट इसमें हम लोग साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं, पुश बैक करके, डिक्रीज भी कर सकते हैं, पॉप बैक करके, रिवर्स भी कर सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो insert also and at nth position, and yeah, we can see a lot of thing। तो हम एक काम करते हैं, VS कोड पे चलते हैं, थोड़ा सा टाइप करके देखते हैं, फिर हमें समझ में आएगा वेक्टर इंक्लूड कैसे करना है हेडर में। जब हेडर में इंक्लूड हो गया, तो फिर जब प्रोग्राम हम मेन बनाएंगे, कैसे हमें अपना वेक्टर बनाना है, किस तरह से पुश करेंगे, किस तरह से मॉप करेंगे। तो लेट जस्ट मूव एंड शिफ्ट टू आवर VS कोड स्ट्रीम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अपनी VS कोड की स्क्रीन पे हम आ गए हैं। तो मैं जो भी प्रोग्राम करने वाली हूँ, आई बी डूइंग इन C++। तो हम इसको नाम दे देते हैं vector1.cpp, एंड जस्ट गो विद दैट। सिंस मैं CPP में कर रही हूँ, तो इसमें मुझे पहले इंक्लूड करना पड़ेगा हैश इंक्लूड iostream। iostream, it means I'm doing in C++। then सिंस मैं वेक्टर पे काम करना चाहती हूँ, तो मुझे वेक्टर हेडर में इंक्लूड करना होता था। वेक्टर, राइट, दिस इज हाउ वी विल बी इंक्लूडिंग वेक्टर। इसका मतलब हमारे हमारे पास वेक्टर वाली लाइब्रेरी है, हमने एसटीएल का यूज किया है, वेक्टर हम लोगों ने हेडर में लिख लिया है, एंड वी विल बी यूजिंग वेक्टर। और वेक्टर किस तरह से हम अपना वेक्टर बनाएंगे वो हम देखते हैं। पहले हम लोग C++ में लिख रहे हैं, तो यूजिंग नेम स्पेस std एंड देन int main। लेट्स जस्ट बिगिन विद द मेन प्रोग्राम और द लॉजिक जो हम सीखने वाले थे वेक्टर का। सो सबसे पहले काम होगा हमारा वेक्टर बनाना। हमने हेडर में डिफाइन कर दिया है कि हम वेक्टर का यूज करने वाले हैं, बट उसके लिए हमें अपना वेक्टर बनाना भी होगा। तो वेक्टर किस तरह से बनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी राइटिंग वेक्टर, देन द डेटा टाइप, the data type that I would be inserting inside my container vector, which is a sequence container। तो मैं इंटीजर टाइप का डेटा करना चाहती हूँ, यहाँ फ्लोट भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकता है, तो वही वैल्यूज आप डालेंगे वेक्टर में जो आप इस डेटा टाइप में इनिशियलाइज कराएंगे। एंड देन द नेम ऑफ द वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल V, you can write your name, I can write Kasak as well, this is one vector।
I can write anything like any. This is my vector. Any vector is my vector. So any is a vector. It's a sequence vector जो कि डिफाइन हो चुका है. अब मुझे इसमें मान लो 10 डालना है तो कैसे डालते थे? मैंने बताया था any dot push underscore back and then 10, right? Then any dot push underscore back. Then इसमें हम बताते थे 20, right? Then if I wanted to insert more, any dot push underscore back, then 30, right? एक और डाल देते हैं, right? कैसे डालेंगे? any dot push underscore back, इसमें डालेंगे हम 40, right? अब मैंने ये डाल दिया. अब ये कैसे पता चलेगा कंटेनर वेक्टर हमारा वेक्टर का नाम है एनी कि ये एनी में है कि नहीं? तो हम लूप करके प्रिंट करा के देख लेते. कर लेते हैं फॉर एंड i equal to 0, i less than any dot size. Any dot size, what does any dot size will return? Any dot size will return the length. How many elements are there? Since 10, 20, 30, 40, these are 4. So any dot size क्या return करेगा? 4. तो उतना ही हमको चलाना है, less than 4 and then I plus plus. Right? Now see out. Right? How will be, this is similar as an array, right? तो मैं जैसे एरे में इंडेक्सिंग होती थी वैसे इसमें होती है, कर सकते हैं. एंड देन फॉर द न्यू लाइन, ठीक है, ये हो चुका है हमारा. हम इसको सेव करते हैं और चला लेते हैं. सी, एज यू कैन सी 10, 20, 30, 40 इज देयर. नाउ इफ यू आर वंडरिंग कि हमें कैसे पता चलेगा कि साइज में 4 ही आएगा, तो चेक कर लेते हैं. हम लोग इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं. काउंट एनी द नेम ऑफ द वेक्टर. अपना भी लिख सकते हो, कसक होगा तो कसक नाम होगा उसका, राइट? तुम्हारा जो भी नाम है XYZ वो सब लिख सकते हो. एनी डॉट साइज, राइट? एनी डॉट साइज कर दिया मैंने. इसको मैंने प्रिंट करा दिया, राइट? अब मैं इसको डिलीट करके दोबारा चला के दिखाती हूँ. सी 4 इज देयर. नाउ व्हाट इफ आई पॉप एन एलिमेंट? अगर मैं चाहूँ तो अगर मुझे लास्ट एलिमेंट को हटाना है तो मैं किस तरह से हटा पाऊंगी? तो आई वुड बी डूइंग लाइक द नेम ऑफ द एरे, द वेक्टर, सॉरी, द डायनेमिक एरे, एनी डॉट पॉप अंडरस्कोर एंड बैक, राइट? इफ आई रिटन दिस, पॉप हो जाएगा. लेकिन अब मुझे कैसा पता चलेगा पॉप हुआ कि नहीं है? अगेन कोई बात नहीं, हम इस चीज को दोबारा प्रिंटिंग लगा देंगे, राइट? ठीक है, सेव करेंगे और चला के देख लेते हैं कि पॉप हुआ है कि नहीं हुआ है. जैसे पहले आ रहा था 4 एलिमेंट, लेट्स जस्ट डू एंड एल ऑल्सो ताकि ये दिख जाए थोड़ा सा. इसके बाद हम एंड एल लगा देते हैं, राइट? ENDR ताकि थोड़ा क्लीन दिखे. सी, पहले 10, 20, 30, 40 था. नाउ 4 एलिमेंट्स थे, अब कितने हैं? 10, 20, 30 है. अब साइज, इसका साइज भी देख लेते हैं. लेट्स जस्ट डू सी आउट एनी dot size, right? Now just again हम इसको हमने रन किया. 3 साइज ये दिख रहा होगा, 3 आ गया. तो इस तरह से हम पुश करते हैं, पॉप करते हैं. नाउ इफ आई वांटेड टू इंसर्ट सेकंड पोजीशन पे, अब मेरे पास 10, 20, 30 है और मुझे अब सेकंड इंडेक्स पे आई हैव टू पुश 100. तो वो कैसे करूँगी? उसके लिए इंसर्ट फंक्शन हम कहेंगे इन एनी द नेम अगेन डॉट insert v dot begin. V dot begin is an iterator. It will be giving me the first 0th index वाला element 10. वहां से मुझे 10 से कहाँ लगाना है? 10, 20, 100 करना है. तो 10 से 2 आगे, तो begin plus 2. Sorry, my name is not v. My name of n vector is any. And I would be inserting what? 100. 100 insert करती हैं इसमें. Now मैं वापस से इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है. पहले क्या था? 10, 20, 30, 40 4 एलिमेंट्स थे. फिर अब क्या हो गया? 10, 20, 30 3 एलिमेंट्स हो गए. फिर उसके बाद मैंने जब इंसर्ट कराया, एंडल कर देते हैं, राइट? क्योंकि फिर क्लियर हो जाएगा देखने में, राइट? We have saved that and just now let's see.
सी 3 एलिमेंट्स आ गए थे, अब क्या हो गया 10 20 100 आ गया और 30। दिस इज हाउ वी हैव इंसर्ट आल्सो, राइट। नाउ हम देखते हैं, तो हम डी क्यू पढ़ते हैं। डी क्यू इज फास्ट एट बोथ एंड्स। अगर हम क्यू की बात करते हैं तो वी कैन ओनली वर्क एट दी ओनली फर्स्ट एंड, लेकिन डी क्यू में एक स्पेशलिटी होती है, डबल एंडेड क्यू होती है। इसमें हम स्टार्टिंग से भी डेटा क्वेश्चन पॉप कर सकते हैं, एंडिंग से भी डेटा क्वेश्चन पॉप कर सकते हैं। सो पुश अंडरस्कोर फ्रंट, पुश अंडरस्कोर बैक, both are of big O1 complexity. We can also pop it from front, pop it from back, right? And we have to, again, the way we have defined header फाइल वेक्टर के लिए, वैसे हमें हेडर में डी क्यू भी डिफाइन करना पड़ता है। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो उससे पहले डी क्यू में, डी क्यू से लिस्ट में जाने से पहले हम थोड़ा सा डी क्यू का पार्ट VS कोड पे देख लेते हैं। जैसे हमने वेक्टर का देखा था, उसमें हमें थोड़ी सी पता चल जाएगा कि डी क्यू बनता कैसे है, हेडर में कैसे इंक्लूड करते हैं, उसको डिक्लेयर करने का मेथड क्या होता है, हाउ टू पुश, हाउ टू डू लूपिंग इन दैट, एंड हाउ टू यूज इटरेटर्स। क्यू के लिए बनाते हैं dq1.cpp. Again, I'm doing everything in CPP, right? Now I would be including, since I'm doing in CPP, again, बताने वाली बात ही नहीं है, IO stream का मैं इसमें include करूँगी, right? Then I would be including, since मुझे DQ use करना है तो उसका header मुझे include करना पड़ेगा, and this is how you include the header, right? Then again using namespace std, right? Now मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं डी क्यू का यूज करने वाली हूँ, लेकिन अगर मुझे अब ये पता करना है कि बनता कैसे है डी क्यू, हमने डिफाइन कर दिया कि हम इन फ्यूचर अपने प्रोग्राम में डी क्यू मदद ले सकते हैं बाय हैश इंक्लूड डी क्यू। तो अब हम कैसे करेंगे, वी हैव टू डिक्लेयर एज अगेन डी क्यू, राइट, द डेटा टाइप विच इज इंट, एंड देन द नेम। अगेन कुछ भी कर सकते हो, डी क्यू ले सकते हो, कुछ भी नाम लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, किसी का भी नाम ले सकते हो, राइट। एंड देन अगेन डी क्यू, सिंस डी क्यू में आप आगे से भी पुश कर सकते हैं, पीछे से भी पुश कर सकते हैं, तो मैं दोनों करके दिखाऊंगी आपको। पहले डी क्यू डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, और अब बैक से करते हैं 10, राइट। अब मैं करूँगी डी क्यू डॉट पुश अंडरस्कोर बैक एंड देन 20, राइट। अगर इसको प्रिंट करा के दिखाऊँ ना, और another way of doing this is this. What does this mean? This is again, your loop. Sorry, this is again your loop. इसका मतलब होता है we have taken variable I which is iterating on dq. ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, बट इधर ऑटो भी ले सकते हैं। बट चलो अगर हम सिंपल से करके देखें तो वापस अगर साइज वगैरह देखना हो तो डी क्यू का भी डी क्यू डॉट साइज से हो जाता है, डी क्यू डॉट साइज एंड देन आई प्लस प्लस, राइट। अगेन हम इसमें सी आउट करा देते हैं, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा क्या होता है। डी क्यू अगेन एट आई, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एन एल करा देते हैं, एन एल, ठीक है। इस तरह से करा के देखते हैं, चला के देखते हैं पहले इतना चलता है कि सी 10 और 20। अगर मैं इसके बाद दोबारा से डी क्यू डॉट पुश अंडरस्कोर बैक 30 करती हूँ, और उसके बाद अगेन मैं आपको प्रिंट करा के दिखाती हूँ, तो 10 20 30 आना चाहिए, राइट। लेट्स जस्ट डू इट, लेट्स जस्ट प्रिंट हियर एंड वी हैव प्रिंटेड आउट। और अब चला के देखते हैं इसको, तो क्या आना चाहिए 10 20 30, सी। इसको कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि ये बार बार डिस्टर्ब करेगा आपको, इसको कमेंट कर, ठीक है। और अब चला के देखते हैं इसको, इट इज 10 20 एंड 30 बिकॉज हमने बैक से पुश किया था। नाउ लेट्स जस्ट चेक वन थिंग, अगर मैं यहाँ पर करती डी क्यू डॉट पुश अंडरस्कोर फ्रंट और मैं 100 लिख देती, तो कैसे होता? 100 कहाँ आना चाहिए, 10 20 30 100 आना चाहिए, या 100 10 20 30 आना चाहिए? चलो चेक कर लेते हैं रन करके। तो ये आ रहा है 100 10 20 30। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कहाँ से पुश कराया है, फ्रंट से पुश कराया है, ना कि बैक से पुश कराया है। नाउ इफ आई वांटेड टू रिमूव अगेन, let's just remove it from the back, which is again the name dq dot push underscore, sorry, we are doing pop, we are not doing push, right, pop underscore back। तो क्या हो जाएगा
100 10 20 30 था, पॉप कराया बैक से, तो 30 चला जाना चाहिए। ठीक है, नाउ मुझे दोबारा ये लूप लिखनी पड़ेगी, इसको हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। राइट, इसको शिफ्ट कर देते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, लेट्स जस्ट कमेंट इट आउट, और हमने इसको चलाया। देखो क्या है, 100 10 20, जो 30 था वो रिमूव हो गया। ना व्हाट इफ मुझे फ्रंट से रिमूव करना होता, तो क्या हो जाना चाहिए था? अगर मेरे पास 100 10 20 30 था, मुझे फ्रंट से पॉप करना होता तो हमारे पास 100 चला जाता। तो लेट्स जस्ट रिमूव फ्रॉम फ्रंट। नाउ लेट्स जस्ट चेक, सी 100 रिमूव हो गया, 10 20 30 आ गया। सो इस तरह से और भी फंक्शंस हैं, उनको एक्सप्लोर करो और खुद से टाइप करके देखो एक बार। अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में रीच आउट करो। एंड देन नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन लिस्ट। हमारा जो आखिरी सीक्वेंस का पार्ट है लिस्ट है। तो नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन। So now let's just move on the last topic, which is list. List डबल क्यू, लिस्ट डबल एंडेड क्यू की तरह ही होता है, बट इसमें हम लोग इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। जैसे हम लोग क्यू में हमने देखा था, हमने इंडेक्सिंग की थी, क्योंकि जब हम कह रहे थे डी क्यू एट आई, दिस इज नोन एज इंडेक्सिंग, तो उसमें इसमें हम नहीं कर सकते। तो इसमें हमें इटरेटर्स की मदद लेनी पड़ेगी। वो हम चलो पीएस कोड में चल के देखते हैं कि इटरेटर्स की मदद हम किस तरह से लेंगे। ये भी डबली एंड ये डबली लिंक लिस्ट है। Each element known its neighbor. So inserting or removing in the middle is cheap once you reach there. Because हमें पीछे जाने के लिए भी हमारे पास पॉइंटर है, आगे जाने के लिए भी हमारे पास पॉइंटर है, तो we can do it in the big of one time. Right? There is no random access. We cannot do indexing. We have to use iterator और पूरी loop चला के we have to go there. Right? And reaching an element means walking from the start only. हमें हमेशा start से ही start करना पड़ेगा, because it is not like random access. It is not like array dq vector. It is connected with the help of pointers, arrows, right? And again हमें header में include करना पड़ेगा। तो एक बार linked list का कोड करके देख लेते हैं। तो इसमें एक list करते हैं, just list one dot cpp। again standard template जो हम cpp के लिए करते हैं, हम कर देते हैं hash include, then we will do this, sorry, iostream, and then again now मुझे list include करनी है, तो include, this is how will I include this in header. It means I'll be using in my program list. किस तरह से define करते हैं वो नीचे देखते हैं। then again using namespace std, right? now and सबसे पहले हम लोग अपनी लिस्ट को डिफाइन करें। अब तक तो सीख ही गए होंगे कि हमें लिस्ट लिखना होता है, जो नाम होता है हेडर में जो लिखते हैं वही लिखना होता है। उसके बाद डेटा टाइप लेना होता है। अगेन इंटीजर पे काम करना चाहते हैं तो इंटीजर लिख लेते हैं। एंड इस समय मैं एल दे देती हूँ इसका नाम, बिकॉज इट्स अ लिस्ट, इजी नहीं। नाउ अगेन इसमें कैसे होता है, पुश सही होता है, पुश अंडरस्कोर बैक एंड आई बी पुशिंग 10। यू कैन पुश 1 एज वेल, जरूरी नहीं है 10 20 30 पे ही काम करेगा। एल डॉट again push underscore back and then 2, okay? again l dot push underscore, sorry, push underscore back and then pushing 3, then जल्दी कर देते हैं, इसको 4 रखते हैं हमने, 1 2 3 4 इसमें। अब इसमें जो दिक्कत आती है वो ये, इसमें इंडेक्सिंग लूप, तो हम इसमें लूप करेंगे कैसे? लेट्स जस्ट चेक ऑन दैट। तो इसमें लूपिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। और let's say auto is automatically it will check कि डेटा टाइप क्या है। वैसे तो यहाँ इंटीजर है, आई कैन यूज इंटीजर एज वेल, लेकिन ऑटो से हम क्या होता है, वो खुद ब खुद कंपाइलर डिसाइड कर लेता है देख के कि हम किस डेटा टाइप पे काम कर रहे हैं, तो इजी हो जाता है काम हमारा। आई टी इज एन इटरेटर, इट विल वर्क फ्रॉम एल डॉट बिगिन, राइट, एंड देन आई टी जब तक नॉट इक्वल टू एल डॉट एंड हो जाए and it plus plus, ठीक है? And then what I will be doing, since it is a pointer, it will be containing an address. So in to get its value or data, I'll be using star operator, which means value of operator, right? Star it. Now let's just see whether it's work or not. So see 1 2 3 4, यहाँ पर अगर मैं एंडर लिख लेती तो नेक्स्ट लाइन का आता है। एंडर मतलब एंड ऑफ लाइन पे चल जाओ, एंडर। तो लेट्स जस्ट डू दैट आल्सो, मेक इट क्रिस्टल क्लियर। 1 2 1 2 3
सिंस इट्स ऑल्सो अ डबली लिंक लिस्ट, हम आगे से भी काम कर सकते हैं पीछे से भी। तो लेट जस्ट एल डॉट पुश अंडरस्कोर फ्रंट, फ्रंट से हम पुश कराते हैं 100 या 1000 whatever द वैल्यू, राइट। और अब हम चेक करते हैं कि क्या 1000 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एल डॉट पुश करते हैं, एल डॉट पुश अंडरस्कोर फ्रंट से करते हैं, और इस बार हम लोग उसमें 100 खींचो, 90 दे, राइट। कुछ भी वैल्यू आप दे सकते हैं। अगेन हम इसमें प्रिंट करके देखेंगे, द वैल्यू शुड बी 90,000, सॉरी इट्स 10,000 1 2 3। नाउ सिमिलरली जैसे पॉप अंडरस्कोर बैक काम करता है पीछे से एलिमेंट रिमूव कराने का, एल डॉट पॉप अंडरस्कोर फ्रंट भी काम करेगा। इट मीन्स जो 90 होगा वो रिमूव हो जाना चाहिए। लेट्स जस्ट चेक कि 90 रिमूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सी 1000 10,000 1 2 3। सो दिस इज हाउ लिस्ट वर्क्स। अब हम सबको कंपेयर करते हैं, यानी कि एरे वेक्टर टी क्यू लिस्ट को, एंड दैट वुड बी द रैप फॉर द वीडियो। ताकि अब हम इन चारों को कंपेयर करेंगे तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखते हैं। रैंडम एक्सेस एरे में बिग ऑफ वन टाइम पे हम इंडेक्सिंग से कर सकते हैं, वेक्टर एरे ही है, डायनेमिक है तो क्या हुआ, इंडेक्सिंग तो है। अगेन डीक्यू में भी इंडेक्सिंग है। और जो लिस्ट है, सिंस लिस्ट में अगर मुझे किसी को एक्सेस करना है तो मुझे स्टार्ट से चलना पड़ेगा, बिकॉज इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती, मुझे पूरा इटरेट करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई इट इज बिग ऑफ एन, एन इज द लेंथ ऑफ द लिस्ट, जहाँ तक मुझे जिस एलिमेंट को एक्सेस करना है। देन फॉर इंसर्ट एंड इरेज, since it is fixed, we cannot do that with array, but with vector it is dynamic. Again we can go for big of n, right, big of 1, sorry. And then dq again same as it has indexing, so we can directly go at that index, we can point to that index and we can remove. For the list we can insert also and delete also with the functions push and pop underscore front and back. That's why it is big of 1. And then similarly for the front thing, the way we have gone for the end, the same is for the front. So similar indexing. But in vector, since in vector there is nothing to do with the front, but since we have to erase or insert anything from in the front, then we have to use a function, and that function takes big of n, right? Then memory layout, it is contiguous, array is contiguous, vector is again contiguous array, पहले बता दिया था स्लाइड में मैंने। dq has blocks and linked list has link nodes, नोड्स बनते हैं और पॉइंटर्स की मदद से दोनों कनेक्ट होते हैं हर एक नोड, राइट। सो या दिस इज इट। एंड चूजिंग द राइट कंटेनर कैसे पता चलेगा, यूज एरे व्हेन साइज इज फिक्स्ड, नोन एट कंपाइल टाइम, व्हेन यू वांट 0 ओवरहेड्स। जब हमें साइज हमारा फिक्स्ड है, हमें पता है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। वेक्टर का कब यूज करेंगे, जब हम इस कंटेनर का यूज कब करेंगे, मोस्ट टाइम यूज होगा जब हमें पता नहीं होगा कंपाइल टाइम पे कि हमारा क्या साइज होने वाला है। क्या पता हमारा बाद में जाके कुछ चीज़ पॉप हो जाए, कुछ डिलीट हो जाए, राइट। पॉप डिलीट सेम थिंग, एंड इंसर्ट हो जाए, या हमें इसका साइज चेंज करना है, दैट्स वी कैन यूज दिस। डी क्यू, जब हमें फ्रंट से भी इंसर्शन करना है, एंड से भी इंसर्शन करना है और इंडेक्सिंग की जरूरत है हमें, उस केस में हम डी क्यू का यूज करेंगे। एंड लिस्ट का यूज हम तब करेंगे जब हमें when you insert or remove constantly in the middle and really need random access, जब हमें किसी चीज़ को एक्सेस ना करना हो, तो जब हमें सिंपली रिमूव करना हो, नॉर्मली इंसर्ट करना हो, तो हम लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। या सो दीज आर द ऑल स्लाइड्स कि वेक्टर में पुश कैसे करते हैं, एरे में पुश कैसे करते हैं, डी क्यू का सिंटेक्स, लिस्ट का सिंटेक्स, राइट। एवरी कंटेनर एक्सपोजेस बिगिन एंड। सो बिगिन एंड मैंने बता दिया था। बिगिन से क्या होता है, वो वाला एड्रेस मिलता है जो कि कंटेनर के 0th इंडेक्स पे होता है, अगर इंडेक्सिंग है उसमें तो, राइट। मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट मिल जाएगा, और एंड से मतलब जो हमारा एंड वाला, जैसे 1 2 3 4 है, 4 के बाद जो एड्रेस होगा वो मिल जाएगा। या दिस इज इट। तो रिकैप में मैंने रिकैप कराई दिया, एरे फिक्स्ड होता है, 0 ओवरहेड, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा अगर आप उसमें ज़्यादा डालने की कोशिश करेंगे, एरर आ जाएगी। वेक्टर डायनेमिक होता है, वी कैन ग्रो बैक से, वेक्टर में हर काम बैक से होता है, फ्रंट वाले ऑपरेशंस वेक्टर में नहीं है, जबकि डीक्यू में है, राइट। डीक्यू इट कैन ग्रो फ्रॉम बोथ side, front and back, right. It's stored in blocks, and in the list also we cannot do random access in the list, because everything we have to start, in order to access anything, start से iterate करना पड़ेगा, क्योंकि random accessing indexing है ही नहीं, right. Now in the part 3 we will be doing associative containers, जिसमें कि set आ जाएगा, map आ जाएगा, map में भी sorted, unsorted, multi set आ जाएगा, multi maps आ जाएंगे, right. That is it. तो हमने जो 3 फैमिलीज थी कंटेनर्स की, जिसमें सीक्वेंस, एसोसिएटिव और एल्गोरिथम्स एंड अडैप्टर्स थे, तो उसमें से सीक्वेंस फाउंडेशन पढ़ लिया था हमने फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने सीक्वेंस, जिसमें एरे, वेक्टर, लिस्ट एंड डीक्यू है, कवर अप कर लिया अच्छी तरह से।
कोड कर लिए, आप और फंक्शंस एक्सप्लोर करें, और फंक्शंस लिख के देखें, एंड देन एसोसिएटिव कंटेनर्स हम लोग कल करते हैं, एंड देन फॉर द फोर्थ इट वुड बी द एंड. So yeah, that is it. If you like it, do like, share and subscribe, and do